करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। अच्छा, ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं या जो भी जॉब्स के लिए टेस्ट आते हैं उसके लिए ये लेक्चर सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या एमसीक्यूज़ टाइप हो, दोनों में आपको ये काम आ जाएंगे प्रॉब्लम्स। 4 लेक्चर आप मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है। आज का जो टॉपिक है वो है बोर्ड मास, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तमाम टेस्ट में, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने समझना होगा कि बोर्ड मास है क्या और कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले कहाँ पे यूज़ होता है हम ये देख लेते हैं। आपने इस टाइप के प्रॉब्लम्स देखे होंगे कभी कभार कि कुछ ज़्यादा टर्म्स उसमें होती हैं, नंबर्स भी और साइंस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें देखें, इसमें लार्ज ब्रैकेट भी आ रही है, मीडियम ब्रैकेट भी आ रही है, स्मॉल ब्रैकेट भी आ रही है, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस और डिवाइड। तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स भी हैं, ब्रैकेट्स भी हैं और उसके अलावा आपके साइंस भी हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप बोर्ड मास नहीं जानते। अगर आप बोर्ड मास रूल जानते हैं तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम्स बआसानी आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट आता है। तो इसलिए इन टाइप को क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड मास रूल का यूज़ करते हैं। तो बोर्ड मास रूल में सबसे पहले बी है। अच्छा, ये वी क्यों मैंने लिखा है ये मैं आपको एंड में बताता हूँ। सबसे पहले आता है बी। बोर्ड मास में बी जो है वो शो करता है ब्रैकेट्स को, ठीक है जी। ब्रैकेट्स कौन सी, हमारे पास 3 ब्रैकेट्स होती हैं जो मैं साफ लिख रहा हूँ। और मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, हमारे पास 3 ब्रैकेट्स होती हैं। एक होती है लार्ज, एक होती है मीडियम और या कर्ली ब्रैकेट, और एक होती है स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, सबसे छोटी ब्रैकेट जो होती है वो होती है ये स्मॉल ब्रैकेट। और सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं लार्ज ब्रैकेट को। इसलिए मैंने ये अंदर लिखी है, उसके बाहर ये और उसके बाहर ये, ठीक है। तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस टाइप के, तो सबसे पहले हमने सॉल्व करनी है क्या, ब्रैकेट्स। सबसे पहले स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज। तो ये हो गया ब्रैकेट्स। बी के बाद आएगा ओ। ओ जो है वो शो करता है ऑर्डर को। अच्छा, एक तो ऑर्डर और इसके अलावा उसमें एक और भी चीज़ आती है जो है रेडिकल्स, ठीक है। अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हम बोलते हैं अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर है तो उस पावर को हम बोलते हैं ऑर्डर। या फिर अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में है या किसी भी क्यूब रूट में है या किसी भी रूट में है तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमने क्या सॉल्व करना होता है, ऑर्डर या फिर रेडिकल, अगर वो आपकी इक्वेशन में है तो। उसके बाद आता है हमारा डी। डी से हम शो करते हैं डिवीजन। डिवीजन आपको पता है ये साइन होती है डिवीजन की, या फिर कभी कभार डिवीजन ऐसे भी आ जाता है अपॉन में, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। तो ऑर्डर के बाद हम सॉल्व करेंगे डिवाइड। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की साइन आपको पता है ये होती है एक्स, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे एडिशन जिसकी साइन होती है प्लस ऐसी, और लास्ट में आप सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन जो इस साइन से शो होता है। इस फॉर्मेट से आप जब भी सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके आंसर जो है वो करेक्ट आएंगे और आप इजीली सॉल्व करेंगे। पहले क्या आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ऑर्डर सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, कभी कभार क्या होता है आपके प्रॉब्लम्स में इस टाइप की बार दी हुई होती है, ठीक है। इस टाइप की बार जो है वो अगर आ जाए तो सबसे पहले उस बार को हमें सॉल्व करना होता है, और वो बार जो है उसे हम वी से शो करते हैं। ये बार जो है इसे हम बोलते हैं विनक्यूलम, ठीक है जी, विनक्यूलम। और अगर आपकी ये बार आ जाती है किसी भी प्रॉब्लम में तो सबसे पहले आप वो बार सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये लिखा नहीं जाता बोर्ड मास रूल में, लेकिन ये आप समझ लें कि कभी कभार जब बार आ जाए किसी भी प्रॉब्लम में तो आपने सबसे पहले वो बार सॉल्व करनी है। मतलब अगर उसके नीचे डिवीजन है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, कुछ भी है, आपको वो नहीं देखना। आपने जैसे ये देखना है कि भाई बार है तो आपने ये सॉल्व करनी है, और उस बार को हम बोलते हैं विनक्यूलम। ये भी आपका एक एमसीक्यूज निकल सकता है यहाँ से, ठीक है जी। तो ये हो गया आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर बोर्ड मास का। बोर्ड मास के अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2 से 3 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा ऐसे जिसमें आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी
यहाँ तो मैंने आपको थ्योरी समझा दी कि भाई बोर्ड मास है क्या, कहाँ पे यूज़ होता है और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें और आपकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कंटिन्यू रहे। ठीक है जी। अगर आपको पहले वाले लेक्चर देखने हैं तो ये जो आने वाली वीडियो है इस पर क्लिक करें और जाके 1 to 4 लेक्चर देख लें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो मस्ट देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।